हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। सुबह के बज चुके हैं 6 और आज है दिन रक्षाबंधन का। और सुबह सुबह से बिल्लू मुझे परेशान कर रहा था क्योंकि मम्मी थी नहीं और मुझे करना था काम। तो मैंने जल्दी जल्दी से काम किया क्योंकि आज मुझको बांधनी राखी भी जाना है 25-30 किलोमीटर दूर, इसलिए जल्दी जल्दी मुझको काम ख़त्म करना था अपना। तो मम्मी रहती हैं तो हो जाता है जल्दी काम, और आज मैं अकेली थी तो मुझे जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना था अपना, क्योंकि उसके बाद मुझे खाना भी बनाना था पापा के लिए। और उसके बाद मुझे रेडी होके अब राखी बांधने के लिए 30 से 40 किलोमीटर दूर मुझको अपने घर जाना था। तो मैंने जल्दी जल्दी से काम ख़त्म किया, अपना चाय बनाया और पापा को दिया और ख़ुद भी जो है पिया। उसके बाद मुझे बनाना था खाना और मैंने खाना वाना बनाया और फुर्सतों का बज गया था 10:30 और काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि मुहूर्त हमारा 1:30 बजे से था, इसलिए 1:30 बजे के बाद ही राखी बांधनी थी, इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स भी थी कि अभी काफ़ी टाइम है और मैं पहुंच जाऊंगी। तो अभी मैंने नहा वहा कर आई हूँ और कुछ कपड़े बिखरे पड़े थे, मुझे लगा कि घर में बुआ लोग भी आएंगी क्योंकि पापा यहीं रहने वाले थे, तो मुझे इनको समेट के रखना था। तो मैंने इनको जल्दी जल्दी फोल्ड करके रखा। कपड़े वगैरह रखने के बाद मुझको याद आया कि सबसे पहले मैं अपना बैग सेट कर लेती हूँ, क्योंकि जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर वही यहीं छूट गई तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें मैंने कुछ राखियाँ और रुमाल जो हम लोग ले जाते हैं, साथ में दीदी ने भी भेज दिया था क्योंकि राखी बांधने के लिए, क्योंकि हम लोग के कोई भाई है नहीं तो हम लोग कजिन्स को मानते हैं अपने। तो इसलिए मैंने अपना बैग इसको पैक किया जल्दी कि काफ़ी सा कहीं राखी ना रह जाए, क्योंकि मिठाई तो हमको बाद में उधर से ही मैं ले लूँगी जब मैं जाऊँगी। इसलिए मैंने अपना बैग पैक किया सबसे पहले और राखी उसमें डाली, और मुझको एक सेट कपड़ा भी ले जाना था क्योंकि कभी क्या होता है कि बारिश वगैरह का मौसम है और कहीं बारिश में भीग गई तो कुछ चेंज करना था। ये कुर्ती मैंने ख़रीदी थी अपने लिए रक्षाबंधन में पहनने के लिए और मैंने इसको पहनी तो भी ऐसी लग रही है। बाल काफ़ी गीले थे और मुझे ऐसे लग रहा था काफ़ी समय लग जाएगा इसे सुखाऊंगी, तो इसलिए मैंने ड्रायर उठाया और अपने बालों को इससे सुखाने लगी। वैसे मैं अक्सर यूज़ नहीं करती, ये नुकसान भी करता है बालों में, तो जब भी कभी मुझको जल्दी होता है तो मैं इसको यूज कर लेती हूँ क्योंकि मुझे अभी दूर जाना था और अभी मुझे रास्ते में मिठाई वगैरह भी लेना था, और इसलिए मुझे लगा कि मैं इसको इससे सुखा लेती हूँ। बाल वगैरह सुखा लिया मैंने, बट ये कुर्ती मुझको थोड़ी सी ढीली लग रही थी, कंफर्टेबल नहीं लग रही थी क्योंकि बार बार इसका गला ऊपर जा रहा था। तो मैंने अपनी कुर्ती चेंज करके मैंने अपनी एक दूसरी कुर्ती पहन ली क्योंकि मुझको घर में सूट पहनना था, इसलिए मैंने इसको चेंज कर लिया। बाकी वो कुर्ती मैंने लिया रक्षाबंधन के लिए ही था, बट फिटिंग नहीं हो पाई, इसलिए मुझको उसको चेंज करना पड़ा। और अभी मुझे घर में जाके सूट मुझे लगा कि मैं वही पहन लूँगी, वो ज़्यादा बेहतर लगेगा क्योंकि बहुत जल्दी थी और उसमें कोई फिटिंग वगैरह नहीं कर सकती थी मैं, इसलिए मैंने उसको चेंज कर लिया। अभी मैं रेडी हो गई हूँ और अब निकल रही हूँ मैं, और अब सीधे अब मैं जा रही हूँ बस स्टॉप की तरफ। और ये रास्ता कितना भी जल्दी जल्दी करो ना, होता यही है कि आप जब करते हो तो लेट हो ही जाता है थोड़ा सा। और मुझे आज भी जाना था तो अभी मैंने सब मिठाई उठाई ले लिया है और मैं अभी अब बैठ कर जा रही हूँ अपने गांव की तरफ। एक्चुअली हम लोग सिर्फ 2 ही बहनें हैं और भाई है नहीं, हम लोग के बायोलॉजिकल ब्रदर्स नहीं हैं, तो इसलिए हम लोग कज़न्स को अपने राखी बांधते हैं। चाचा चाची के लड़के हैं तो उनके बांधने के लिए मैं घर जा रही हूँ। और अभी मैं बीच में पहुँची हूँ गाजीपुर, इसके आगे कोई मुझे अब की जगह ऑटो चेंज करके आगे बैठना पड़ेगा, उसके बाद अपने गाँव पहुँचूँगी मैं। तो मैंने इसके आगे जा रही हूँ मैं।
ऑटो में मुझे एक छोटी सी बच्ची मिली जो बार बार मुझको देख रही थी, तो मुझे लगा इसको कैप्चर करना चाहिए। फिर मैंने इसको लिया वीडियो में, लेकिन ये बार बार वो बस मुझे ही देखे जा रही थी। और देखिए, बारिश का सीज़न था, बादल भी छाया हुआ था। मुझे लग रहा था कि सबसे पहले मुझे घर पहुंच जाऊँ, उसके बाद ही ये बार से, क्योंकि हल्का हल्का वैसे भी रास्ते में भीग गई थी बैठने पे। मैं उतर गई थी, अपने गांव पहुंच गई थी। पीछे पीछे एक आंटी आ रही थी जो मुझसे पूछ रही थी कि समय क्या हो। तो गाइस अभी घर पहुंच गई थी और टाइम भी हो गया था, मुहूर्त भी हो गया था, 1:30 बज चुका था। तो हमने तैयारी कर ली राखी बांधने की। तो अभी हमने सब कुछ रख लिया है, रचना रखा है और राखी रख ली है सब कुछ। और उनके लिए मैं थोड़ा कभी हमेशा से रुमाल लेके आती हूँ, तो वो भी लेके आई थी। कितनी अजीब बात है ना कि आदमी बिना मुहूर्त के आता है और बिना मुहूर्त के जाता है, लेकिन सारी ज़िंदगी बस मुहूर्त के पीछे ही भागता है। तो हमने भी जलाया दिया और राखी बांधने की तैयारी पे लग गए। और तो ये है मेरे भाई कजन्स और ये बहनें। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं पहले बनाती हूँ, आप लोग पहले बांधो। तो इन्होंने बांधा। तो आज मुझे इसलिए भी इन लोगों को चढ़ाने में मज़ा आ रहा था क्योंकि इन दोनों बहनों का है व्रत, क्योंकि आज लास्ट सोमवार था सावन का, दोनों व्रत थी। तो मैं इनको बार बार ही बोल रही थी कि आज तुम लोग को तो कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तो कि ठीक है। हर साल हम लोग राखी बांधते तो हैं सबको क्या मतलब अपने कजन्स या क्योंकि सबको, लेकिन मन में क्या होता है कि हमेशा से एक बस थोड़ी सी कोई ना कोई उलझन सी रहती है कि कैसा लगता अगर कि खुद के कोई होता। एक्चुअली हम लोग कभी कहते नहीं हैं, बट कभी किसी के साथ शेयर भी नहीं करते सब सारी चीज़ें, कि ऐसे लगता है। लेकिन ठीक है, खुश हैं। और गुड़िया और अंजलि की राखी बांधने के बाद नंबर आ जाता है मेरा। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं बांधती हूँ और आप लोग वीडियो बनाओ। तो अक्सर मैं हमेशा धागा वाली राखी लेके आती हूँ, क्योंकि वो ऊन वाली क्या होती है कि कपड़ों में कलर छूट जाता है। तो ये मेरे छोटा भाई छोटू और बगल में अभय है, नैतिक और अभय। तो मैंने इनको राखी बांधी। बीच में क्या था कि फ़ोटो भी खींचना था, तो इसलिए रुक जा रहे थे क्योंकि फ़ोटो भी लेनी थी। तो ये मैंने इसको भी बांधी। साथ में मेरी दीदी ने भेजी थी, इसलिए मुझे डबल राखी बांधनी थी, तो इसलिए ज़्यादा समय लग रहा था। और क्योंकि दूर रहती है वो, तो हर बार नहीं आ सकती है, तो कभी भेज देती है, इसलिए मैं ही बांध देती हूँ यहाँ पर। तो मिठाई खाने में मज़ा आ रहा था क्योंकि इन लोगों से मांगना पड़ रहा था कि हमको भी खिला दो, ये लोग छोटे हैं भी। तो राखी हमारी हो गई थी। हैप्पी रक्षाबंधन सभी को। नेक्स्ट डे क्या था कि मुझे अपनी दूसरी चाची के यहाँ जाना था, क्योंकि कजिन्स में क्या होता है कि अगर आपके एक के पास बांधते हैं और दूसरा नहीं बांधते हैं तो वो लगता है कि फ़र्क होता है। तो ये मेरा सब छोटे से भाई दोनों, शिवाय और सारांश, तो इन दोनों ने देखते ही मुझको पहचान लिया और छोटे वाले ने भी पहचान लिया। खेल रहा था काफ़ी और खुश भी था। और देखो कैसे एक ने पकड़ रखा है हाथ कि बंधवा लो चुपचाप से। सबसे ज़्यादा तो एंजॉय मैंने इन्हीं के साथ किया। और बार बार छोटा वाला बोल रहा था कि नहीं मुझको ये खाना है, मिठाई खाना है इधर। तो ये एकदम छोटा सा है भी, और भी तो चलने लग गया है। तो इन लोगों ने इतनी जल्दी पहचान लिया मैं घर में पहुंचते ही कि बस देखो मिठाई कैसे खा रहा है। मिठाई बहुत पसंद थी इसको, पहले ही मेरी राखी बांधने से पहले इसने मिठाई खा ली, मुझको मिठाई खाना है। और अभी बड़े वाले का नंबर आ गया, मैंने इसको बांधा। तो इसको छीना बहुत पसंद है, इसलिए देखो कैसे लगा है। और अभी छोटे वाले अपने बेटे की नाना बुला रहे थे कि बेटा आ जाओ, तो ये बेटा वहाँ देने जा रहा है, कैसे उठ के वहाँ पे देने गया है। तो मिलते हो नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।